द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर एक्टिविटी के मंच पर मैं चंदन कुमार ठाकुर आदर्श मध्य विद्यालय सरसी ब्लॉक धमदाहा जिला पूर्णिया में ब्लॉक नंबर 6 ज्ञानवर्धक जानकारियाँ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा की थी, उसकी रचना, उसके कार्य, उसके स्रोत, उनसे होने वाले बीमारियों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज इसी तहत जो भोजन के मुख्य 3 अवयव हैं उनमें से एक अवयव प्रोटीन के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अभी प्रोटीन क्या है और यह कैसे काम करता है, फिलहाल इसकी चर्चा होगी। प्रोटीन शब्द क्या होता है? ये प्रोटीन शब्द जो ग्रीक वर्ड होता है मीन्स प्रोटीन जो ग्रीक वर्ड है उसका मीन्स होता है सबसे ज़रूरी, अर्थात यह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मायने रखता है। फिर क्या है कि शरीर का प्रोटीन का मुख्य जो होता है काम वो शरीर का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण हमारे मसल्स, हमारा बॉडी जो बनता है उसका फॉर्मेशन जो होता है सेल्स का, वो इसका आगे बात चर्चा करेंगे, वो प्रोटीन से ही होती है। प्रोटीन क्या है? यह एक उच्च अनुभार वाले कार्बनिक यौगिक है, उच्च अनुभार वाले कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बनता है। यह जीवित प्राणियों को देखा जाता है कि यह जीवित प्राणियों के लिए सबसे आवश्यक, जीवित प्राणियों के लिए सबसे आवश्यक है। यह अमीनो एसिड से बने होते हैं जो कोशिका के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम करता है। कि इसका प्रोटीन का जो अमीनो एसिड प्रोटीन का फॉर्म है उसी से निर्माण होता है। इसका मुख्य सेल्स या कोशिकाओं का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का निर्माण करते हैं, जिससे कि सेल्स या कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। फिर हमारा जो जरूरी चीज़ है मसल्स, इसका निर्माण जो होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अब है कि प्रोटीन मानव शरीर द्वारा विकास और रखरखाव के लिए बहुत आवश्यक है। प्रोटीन जो है मानव शरीर में उसके विकास के लिए, उसके रखरखाव के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये भी कहा जाता है कि प्रोटीन जो है पानी के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में शरीर में मौजूद होता है। प्रोटीन पानी के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में जो है वो प्रोटीन उपलब्ध होता है हमारे शरीर में। फिर उसके बाद आता है कि प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है। प्रोटीन की मुख्य कार्य जो होता है शरीर का आधारभूत रचना की स्थापना, हमारा फंडामेंटल्स जो है शरीर का, उसकी जो स्थापना होती है, उसकी रचना जो होता है वो काम मुख्य कार्य प्रोटीन का ही है। इस एंजाइम के रूप में शरीर का जो भी जैव बायोकेमिकल रिएक्शन जो भी होता है वो एंजाइम्स के रूप में उसका संचालन करता है। आवश्यकता अनुसार सबसे इससे अधिक जो जरूरत होती है कि अब मेन भोजन का जो हम लोग लेते हैं उसका एक मुख्य काम क्या होता है कि इससे हम एनर्जी गेट करना है, यानी कि एनर्जी प्राप्त करना है। तो आवश्यकता अनुसार प्रोटीन से एनर्जी भी प्राप्त होती है। अब ये क्या कि कहता है कि 1 ग्राम जो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है तो उससे हमको 4.1 कैलोरी उसमें भी प्राप्त होता है। और इसका जो कार्य प्रणाली है वह शरीर की कार्य प्रणाली को दुरुस्त रखना होता है, भूख को नियंत्रित, प्रोटीन का काम, ये प्रोटीन का वर्क क्या है, शरीर की जो कार्य प्रणाली है उसको दुरुस्त रखना है, भूख को नियंत्रित करना है, तनाव को कम करना है, मांसपेशियों को मजबूत करना, ये सब इनके काम है, प्रोटीन का काम है। फिर कुछ आवश्यक प्रोटीन भी है और तो इसमें इसी तरह जो प्रोटीन का कार्य था, प्रोटीन संग्रहण हम लोग कहें अगर प्रोटीन का कार्य काम क्या होता है, प्रोटीन कुछ कार्य है। तो प्रोटीन के कुछ काम जो आवश्यक प्रोटीन होता है उससे कुछ कार्य जो हुआ उसको बांटा गया, वो इस तरह से बांटा गया है। जैसे सबसे पहले है कि शारीरिक प्रोटीन और कार्य के बारे में पढ़ा दें। शारीरिक प्रोटीन सबसे पहले हम पता करते हैं कि शारीरिक एंजाइम्स के बारे में अभी हमने चर्चा किया कि जब यह एक कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, यानी कि यह खुद जो होता है वो कुछ करता नहीं बल्कि दूसरे बायोकेमिकल रिएक्शन में यह उत्प्रेरक काम करता है, उसको तेज करता है और जिससे कि हमारे जो शरीर के अंदर जो भी जैव रासायनिक या बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उसको संपादन करता है, उसको सहायक बनता है। दूसरे शारीरिक प्रोटीन है हार्मोन्स, दूसरे शारीरिक प्रोटीन्स हैं हार्मोन्स।
यह क्या शरीर के क्रियाओं का जो रेगुलेशन होता है, यानी नियामक जो होता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। तीसरा प्रोटीन होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मतलब है परिवहन प्रोटीन। परिवहन प्रोटीन क्या कहता है, जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है या अन्य जो भी पदार्थ है उसका परिवहन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ले जाना, परिवहन करना। ब्लड के थ्रू ये भी प्रोटीन का वर्क होता है। फिर है जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी संरचनात्मक स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इसमें क्या कोशिका उत्तक पहले भी हम देखा, इसे पहले भी चर्चा की कि शरीर का जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स जो कहलाता है वो प्रोटीन कहलाता है, और इसका काम है शरीर के में कोशिका और उत्तक का निर्माण करना। फिर आता है रक्षात्मक, यानी कि रक्षात्मक प्रोटीन, यानी कि प्रोटेक्टिव प्रोटीन। प्रोटेक्टिव प्रोटीन क्या आता है, जो भी हमारे संक्रमण जो होता है, किसी तरह की डिजीज का आना, किसी का बीमारी का आना, जो वो संक्रमण जो होता है वह संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं, रक्षात्मक प्रोटीन या प्रोटेक्टिव प्रोटीन। फिर एक आता है संकुचन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। संकुचन मतलब किसी चीज़ को संकुचना, मतलब नजदीक करना, संकुचन। तो संकुचन जो है वह किसी भी वो प्रोटीन के तत्व होता है, वही संकुचन या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, पेशियों का जो हमारी पेशी जो है वो उसका संकुचन करता है, और संकुचन हुआ तो चलन होगा, और इसी के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे का एग्जाम्पल हमें सिंपल सा होता है कि मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन जो है यह संकुचन या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। मायोसिन या एक्टिन मायोसिन या एक्टिन जो है वह कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, और कॉन्ट्रैक्टाइल